ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता बाबा की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुधवार व्रत की पावन कथा। बुधवार व्रत की विधि इस प्रकार है। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, बीच में कभी नहीं जाना चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से बुद्धि, व्यापार, धन, सुख, शांति और संतान सुख के लिए किया जाता है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भी माना गया है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से बुधवार का व्रत रखते हैं, हरे वस्त्र धारण कर पूजा करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। आइए अब मन को शांत कर बुधवार व्रत की इस पावन कथा का श्रवण करें। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल चला गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार भी नहीं माना और अपने हठ धर्म के कारण बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। वह अपने पति से बोली, मुझे जोर से प्यास लगी है, कहीं से पानी ला कर दे दो। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, तू कौन है? यह तो मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बता दो। तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे। वह किसे अपना असली पति मानती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है, सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुध देव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है अथवा सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता, उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। और बुधवार व्रत की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास से व्रत करता है, उस पर भगवान श्री गणेश और श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धि का विकास होता है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान और परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जो भी भक्त यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही और पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहे। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। अब करते हैं बुधवार के व्रत की आरती। आरती युगल किशोर की जय, तन मन न्योछावर की जय। गोर श्याम मुख निरखन लीज, हरि का स्वरूप नयन भरि पीज। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरिख मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिधर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती कर सकल ब्रज नारी। नंद नंदन ब्रिजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की जय, तन मन न्योछावर की जय।